जय हिंद। आज मैं बात करना चाहता हूँ देश की एकता और अखंडता को कैसे मेंटेन किया जाए, यूनिटी इन डाइवर्सिटी कैसे बनाए रखी जा सकती है। इसके लिए हमारे संविधान में, हमारी समाज ने, हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत पहले से आर्टिकल 44 समाहित किया था और उसके बाद सेकुलर शब्द भी संविधान में जोड़ा गया, जिसका मतलब है पंथ निरपेक्षता। मीन्स देश का कोई धर्म नहीं होता, देश के लिए सभी व्यक्ति नागरिक एक समान हैं और उसी एक समानता यूनिटी को मेंटेन करने के लिए गोवा सरकार पहले से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड के आधार पर ही चल रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड गोवा में बहुत समय पहले से है लागू है। उसी नक्शे कदम पर आगे चलते हुए उत्तराखंड सरकार ने अपनी कैबिनेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए मसौदा तैयार करने के लिए एक कमेटी का गठन किया है और कैबिनेट ने उसको हरी झंडी दे दी है। और मैं मांग करता हूँ देश की सरकार से कि केंद्र में ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए, जिससे कि देश की इंटीग्रिटी बनी रहे, एकता बनी रहे। क्योंकि हमारा देश धर्म के आधार पर, मत संप्रदाय और भाषाओं के आधार पर डाइवर्सिटियों से भरा हुआ देश है, विविधताओं से भरा हुआ है। इसकी एकता को मेंटेन करना मीन्स एक समान कानून होने चाहिए। उस पर आजकल बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है। उस बहस के कुछ तत्व मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे एक मीना समुदाय थे राजस्थान से, जो मीना समुदाय के उस एक कपल को तलाक लेना था, तो उस व्यक्ति ने तलाक के लिए अर्जी डाली, लेकिन महिला दिल्ली हाई कोर्ट में आ गई और उसने बोला ये मुझे तलाक नहीं दे सकते। तो उस पर हाई कोर्ट दिल्ली ने उस समय कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत है। और अहमद खान वर्सेस शाहबानो केस 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देश के लिए समान नियम कानून की ज़रूरत है, मीन्स सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पुनः 2011 में यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए सरकार से बोला था। कुछ न होने के बाद 2017 में पुनः सुप्रीम कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए सायरा बानो केस में सरकार से बोला था। ये एक बहस का मुद्दा हो सकता है, क्योंकि धर्म विशेष को फॉलो करने के लिए हमारे देश में संविधान आज़ादी देता है। आर्टिकल 25 से 28 तक एक मूलभूत मौलिक आधार, मौलिक अधिकार के रूप में हमारे नागरिकों को कोई भी धर्म फॉलो करने की आज़ादी है। लेकिन मैं सभी धर्मों के मानने वालों से अपील करता हूँ कि देश की यूनिटी, इंटीग्रिटी को ध्यान में रखते हुए आगे आएं और सरकार से यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए कहें और अपनी दिलचस्पी दिखाएं। यदि देश में यूनिटी है तो ग्रोथ होगा, और ग्रोथ होगा तो एक शक्ति बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता। अतः हम सभी को यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए आगे आना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।